हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और आज का ये वीडियो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आप सभी को इंग्लिश के मीनिंग के बारे में बताना चाहता हूं। मैं हिंदी मीनिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश, वो तो हर किसी को पता होगा कि हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश इज अंग्रेजी, राइट? बट टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश, ENGLISH। इसका मीनिंग क्या निकलेगा यदि आप पूरे ओवरऑल इंग्लिश को देखोगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर स्पोकन इंग्लिश। यह अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी मींस E स्टैंड्स फॉर एजुकेट। क्या करता है कि यदि आप इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश क्या करता है, आपको एजुकेट बनाता है, आपको शिक्षित बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड इट हैज बीन सेड राइट, मींस एजुकेशन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज होल द वर्ल्ड। मींस ये सही कहा गया है ना कि शिक्षा वह हथियार है जिसका प्रयोग करके हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो इंग्लिश क्या करता है, हमें एजुकेट करता है एंड एज वेल एज इंग्लिश हमें इंग्लिश सीखने के दौरान हमें क्या होता है कि ये इंटरटेनमेंट भी करता है, हमें मनोरंजन भी देता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बिकॉज कहते हैं ना कि वॉट एवर यू आर डूइंग इफ यू आर हैप्पी दिस इज कॉल्ड सक्सेस। मींस आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर आप खुश हो उसी को ही सफलता कहते हैं। तो इंग्लिश क्या करता है, हमें इंटरटेनमेंट करता है, मनोरंजन करता है, हमें खुशी देता है। मींस जब आप सीखोगे उसमें आपको खुशी महसूस होगा। अभी तो मुझे पता है कि इन दिस टाइम यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट बिलीव मी व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश दैट टाइम यू विल फील वेरी एंटरटेनमेंट। आपको बहुत ज्यादा मनोरंजन आएगा इंग्लिश बोलने में, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा आपको इंग्लिश बोलने में। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू मींस ये क्या करता है, ये स्टैंड्स फॉर एजुकेट करता है, आपको शिक्षित बनाता है एंड आपको एंटरटेनमेंट भी करता है, आपको मनोरंजन भी देता है। सो एंड स्टैंड्स फॉर नेचुरल। मींस नेचुरल मींस क्या होता है ना कि इंग्लिश यदि आपको बोलना है ना तो ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नॉट हैपेंस इमीडिएट टास्क। मींस ये तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मास्टरी टेक्स टाइम्स। तो ये चीजें क्या होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। यू विल ऑटोमेटिकली सी, आप खुद ब खुद देखोगे व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश मींस डे बाय डे व्हेन यू विल गिव टू मच टाइम आफ्टर दैट यू विल सी योर माइंड विल नेचुरली स्पीक इन इंग्लिश। स्वाभाविक तरीके से आपका माइंड इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। बिलीव मी दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप सभी को बताना चाहता हूं। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल मींस ये चीजें इंग्लिश बोलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड G स्टैंड्स फॉर नथिंग नीड टू से। मींस अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए जानते हो तो आपको क्या होता है कि यू विल फाइंड अ गुड जॉब, आपको एक अच्छा नौकरी प्राप्त होगा। इफ यू हैव इंग्लिश नॉलेज, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ इंग्लिश नॉलेज, डेफिनेटली यू विल से यू विल फाइंड अ वेरी गुड जॉब। This is my opinion, this is not my opinion, but everyone will tell you, everyone will explain you this. Means when you will speak in English, if you have English knowledge, you will definitely find a good job. आप जहां कहीं भी जाओगे अपने इंग्लिश के कारण आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। This is my promise to all of you. यह मेरा वादा है आप सभी से, all my respected student. And L stands for like. I want to say with my heart, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि everyone likes speaking English. मीन्स हर कोई क्या होता है ना कि हर कोई अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। आप किसी से भी जाकर के पूछो, कितने भी बड़ा सक्सेसफुल क्यों नहीं बन चुका है, लेकिन उसका पता है कि एक ड्रीम होता है, उनका एक सपना होता है कि काश मैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीख पाता। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू। मींस L स्टैंड्स फॉर लाइक, एवरीवन लाइक्स स्पीकिंग इंग्लिश। हर कोई क्या करता है, इंग्लिश बोलना पसंद करता है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट। नथिंग नीड टू से, कहने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू विल स्पीक इन इंग्लिश पीपल विल डेफिनेटली कंसीडर यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप इंग्लिश बोलोगे ना तो लोग जरूर आपको ये कंसीडर करेगा यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मींस आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको तेज बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ और यही तो हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। एंड कम टू द पॉइंट, S स्टैंड्स फॉर स्किल डेवलप्स।
मींस क्या करता है कि आपके अंदर एक हुनर डेवलप करता है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मींस आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड डोंट फोकस ऑन डिग्री, फोकस ऑन स्किल्स। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिग्री का पीछा मत करो, स्किल का पीछा करो, क्योंकि आपकी डिग्री आपको खुद के नजर में बड़ा बना देगा, लेकिन आपका स्किल आपको दूसरों के सामने में आपको बड़ा बना देगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू, मींस इंग्लिश बोलना भी, स्पीकिंग इंग्लिश इज लाइक अ स्किल, एक प्रकार का स्किल होता है। यू कैन शो योर स्किल्स विथ एवरीवन, मींस हर किसी के साथ आप अपने स्किल्स को शो कर सकते हो। मींस जहां कहीं भी जाओगे, वेयर एवर यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सो दिस इज द स्किल्स। यह क्या है? आपके अंदर एक स्किल को डेवलप करता है। और यह बताना चाहता हूं कि स्किल हमारे जिंदगी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्किल हमारे सफलता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। एंड नंबर लास्ट, I want to tell you last number means H. H stands for honest and humble. I want to tell you with my heart. मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूँ कि when I started speaking English in that time everyone was telling. मैं आप सभी को पूरे दिल से बताता हूँ कि जब मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहा था ना, तो हर कोई क्या बता रहा था पता है? कि जब आप अंग्रेजी बोलने के लिए सीखते हो ना, जब आप अंग्रेजी बोलने के लिए जान जाते हो ना, तो आपको क्या होता है कि आप ईमानदार और हम्बल, आप विनम्र बन जाते हो। एंड दिस इज कंप्लीटली राइट, और यह पूरी तरह से सही है। जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे ना, यू विल ऑटोमेटिकली सी, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके अंदर ईमानदारी आपके अंदर आ जाएगा, आप हम्बल बन जाओगे, आप विनम्र बन जाओगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश, यह इंग्लिश का मीनिंग आता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई हार्ट, मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो इट विल टेक टाइम, यह समय लेगा। एंड इट हैज बीन सेड राइट, मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, practice makes a man perfect. The more you practice, the more you learn, and the more you learn, the more you earn. Means अभ्यास 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 किसी भी मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हो उतना अधिक आप सीखते हो, और जितना अधिक आप सीखते हो उतना अधिक आप कमाते हो। ये कहा जाता है ना कि यदि आप, इफ यू विल गिव एवरी सिंगल डे, अगर आप प्रत्येक दिन LSRW स्किल्स पर फोकस करोगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर फोकस करोगे, डेफिनेटली यू विल से आफ्टर 3 months you will automatically speak in English, you will start speaking English by naturally आप स्वाभाविक तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए सीख जाओगे। सो टुडे आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश मीनिंग के बारे में समझाया। यू कैन राइट इट डाउन, आप इसे लिख सकते हो, एंड यू कैन टेल विथ योर फ्रेंड्स। आप इसी इंग्लिश मीनिंग को आप अपने दोस्तों के साथ भी बोल सकते हो। मीन्स यू विल स्टैंड अप एज लाइक मी एंड यू विल एक्सप्लेन दिस टाइप। मीन्स हेलो माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन से हेलो माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आप सभी को इंग्लिश के मीनिंग के बारे में बताऊंगा। ए स्टैंड्स फॉर एजुकेट, आपको एजुकेट करेगा, एंड ये स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट, आपको मनोरंजन देगा, एंड एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल, एंड जी स्टैंड्स फॉर गुड जॉब, आप इसे क्या कर सकते हो, गुड जॉब प्राप्त कर सकते हो, एंड L stands for like, everyone likes speaking English, and I stands for आपको इंटेलिजेंट बनाता है, and S stands for स्किल डेवलप, आपके अंदर स्किल को डेवलप करता है, and H stands for आपके अंदर ऑनेस्टी लाता है, and it has been said right, honesty is the best policy, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। So lastly I want to pray to God, means one day you will definitely speak English। मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात करोगे। This is my promise to all of you, and I will teach you all things, whatever you need। जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना, मैं एक एक चीजों को आपको समझाऊंगा। You just need to follow me, means आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। You will see, and lastly I want to tell you all my respected students, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो केयरफुली। आप मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।